हेलो गाइस, मैं विक्रम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू डे डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के जो कृषि मौसम विज्ञान के जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृषि मौसम विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम्स में पूछे जाने की उनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री के मिल्क प्रोडक्शन यूनिट से क्वेश्चन हो चुके हैं, पशुओं के वर्गीकरण से प्रश्न हो चुके हैं, और आज की इस सेशन में मैं बात करूँगा कृषि मौसम विज्ञान एग्रो मीटेरोलॉजी से आज मैं प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, हर एक टॉपिक वाइज मैं प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्लीट कोर्स के यहाँ पर सिलेबस में डालूंगा कृषि पर्यवेक्षक की एग्रीकल्चर से संबंधित है। आपकी तैयारी को जांचने के लिए उसे बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। प्रश्न संख्या फर्स्ट है दोस्तों, किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है। ऑप्शन में है तापमान, पारिस्थितिकी, जलवायु व मौसम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा मौसम। क्या चला जाएगा? मौसम। दोस्तों, जलवायु बोलते हैं लंबे समय के मौसम का औसत, लंबे समय के मौसम का औसत, लगभग 30 साल का जो औसत इसमें निकाला जाता है। दोस्तों, कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। किस में? जलवायु में। और जो अल्पकालिक किसी स्थान व समय विशेष पे जो मौसम में परिवर्तन होता है, जो वातावरणीय स्थितियों में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? मौसम कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं दोस्तों। बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 बार बार पूछा जाता है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन में 1000 mm, 1194 mm, 575 mm और 256 mm। तो दोस्तों, राइट आंसर अपना चला जाएगा 575 mm। और अगर सेंटीमीटर में दे दे तो अपने को 57.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों? 57.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है दोस्तों, विश्व की है वो 1000 है। कितनी है ये? 1000 किसकी है? विश्व की वार्षिक औसत वर्षा है। किसकी है दोस्तों? विश्व की। और 1194 यानी कि लगभग 1200 mm किसकी है दोस्तों? भारत की। किसकी है? भारत की। और राजस्थान की मैंने आपको बता दिया 575 mm, 575 mm। तो आई होप की दोस्तों आपसे जो औसत वर्षा से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है की मात्रा है। तो दोस्तों, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन अपने पास में 78%, 0.03%, 0.93% और 21%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर अपना जाएगा वो जाएगा दोस्तों बी, 0.03% क्या होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। और पीपीएम की अगर मैं बात करूँ तो 300 पीपीएम, पीपीएम में दे दे तो कितना आएगा दोस्तों? 300 पीपीएम। अरे कितना आएगा? 300 पीपीएम। तो ये अपना राइट आंसर चला जाएगा। अब दोस्तों, इसके जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनकी मैं बात करता हूँ। जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है, क्या? नाइट्रोजन दोस्तों 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन होती है लगभग 21%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है दोस्तों? लगभग 21% वातावरण में पाई जाती है। और दोस्तों, ओजोन की बात करें तो ये कितना होता है? 0.93%। और साथ ही में दोस्तों, वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है, वसा का अपेक्षित घनत्व भी कितना होता है दोस्तों? 0.93%। कितना होता है? 0.93%। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में है दोस्तों, भारतवर्ष में कितने एग्रो क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल जोन है दोस्तों? क्रम से पूछा है एग्रो क्लाइमेटिक और इकोलॉजिक। तो दोस्तों, ऑप्शन में है 15 और 131, 10 और 20, 14 व 15 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 15 और 23। यानी कि भारत में 15 तो क्या है? क्लाइमेट्रिक जोन है। क्या है? क्लाइमेट्रिक जोन है। और इकोलॉजिक जोन कितने हैं दोस्तों? 131। ये है भारत की। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान। अगर भारत की जगह अपने पास में राजस्थान दे दे तो राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो कितने हैं? 10। और इकोलॉजिक जोन कितने हैं? 20। इकोलॉजिक जोन कितने हैं दोस्तों? 20।
उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? राजस्थान में कौन सा मानसून है वर्षा लाता है? ऑप्शन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी। तो अपने इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है या वर्षा लाता है। और ये कब आता है दोस्तों? 15 जून को बांसवाड़ा जिले में आ जाती है। 15 जून को प्रवेश कर जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और 1 जून को कहाँ करता है? भारत के केरल में करता है दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभों से जो बरसात होती है वो कहलाती है दोस्तों माउट। क्या कहलाती है? माउट। क्या कहलाती है दोस्तों? माउट। सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है दोस्तों मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है ग्रीन हाउस की, जो 76% ये इसकी भागीदारी होती है ग्रीन हाउस गैस में। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। वायु की गति मापने का यंत्र है। वायु की गति मापने का यंत्र है। ऑप्शन में है विंड वेन, एनीमोमीटर, बेरोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपना एनीमोमीटर, यानी कि वायु की गति किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। और वायु की दिशा अगर पूछ ले, वायु की दिशा दोस्तों विंड वेन से मापी जाती है। किससे? विंड वेन से। और बेरोमीटर से क्या मापी जाती है दोस्तों? दाब। दाब बै से क्या हो जाएगा? बै से बेरोमीटर, बै से बेरोमीटर, दा बेरोमीटर, दा बेरोमीटर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करो, दा बेरोमीटर, दा बेरोमीटर। तो दा बेरोमीटर, दाब किससे याद करते हैं? बेरोमीटर से। तो ये अपना याद हो जाएगा। और वायु की दिशा विंड वेन से याद की जाती है। और वायु की गति अगर पूछ ले तो एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या याद करते हैं दोस्तों? नमी। क्या याद करते हैं? नमी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करते हैं? ऑप्शन में 0.1%, 0.05%, 0.5% और 1%। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों 0.1% गंधक है उसमें यूज करते हैं या उसका छिड़काव किया जाता है। 0.1% गंधक का छिड़काव किया जाता है। कब? पाले की स्थिति में। कब किया जाता है दोस्तों? पाले की में। अगर पाले से बचने के उपाय और भी है दोस्तों, हल्की सिंचाई कर दो, शाम के समय में हल्की क्या कर दो दोस्तों? सिंचाई कर दो। और साथ ही में उत्तर पश्चिम दिशा में धुआं कर दो। उत्तर पश्चिम दिशा में क्या कर दो? धुआं कर दो। और इससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता, पाला ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप 0.1% गंधक का उपयोग भी कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों? गंधक का उपयोग कर सकते हैं। निम्न में से एक कौन सा लघु द्विवार्षिकों वाला पौधा है? ऑप्शन में गेहूं, जौ, चावल, जई। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा चावल। क्या चला जाएगा? चावल। गेहूं, जौ, जई सारे क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। क्या है दोस्तों? लॉन्ग डे प्लांट। जो रबी क्रॉप होती है वो लॉन्ग डे प्लांट में होती है, खरीफ क्रॉप होती है वो किस में आती है? शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि लघु दिवस वाला पौधा में। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं वो है अपने थर्ड ए, फोर्थ ए व फोर्थ बी। तो इसमें से जो राइट आंसर अपना चला जाएगा, यानी कि थर्ड बी में आता है। भरतपुर व करौली थर्ड बी में आते हैं। और राजस्थान में कृषि जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं दोस्तों? 10। कितने हैं? 10 है दोस्तों। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लगातार वर्षा करने वाले बादल। लगातार वर्षा करने वाले बादल है, ऑप्शन है सिरस बादल। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर बी है कपासी या कुमुलस बादल, निम्बोस्ट्रेट बादल और क्यूमिलोनिमस बादल। तो इसमें से जो राइट आंसर अपना चला जाएगा निम्बोस्ट्रेट बादल होते हैं, वो लगातार बरसात करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? लगातार बरसात करते हैं निम्बोस्ट्रेट। कपासी बादल ये गरजते ज़्यादा है और बरसात कम करते हैं, और क्यों दोस्तों ये जो प्रकार का बादल है ये क्यूमिलोनिमस जो बादल है ये भयंकर वर्षा व तूफान लाने वाले बादल होते हैं। भयंकर वर्षा व
तूफान लाने वाले बादल होते हैं। कौन से होते हैं? तूफान लाने वाले बादल होते हैं। निम्बो स्ट्रेट से लगातार बरसात होती है। कपास या कुमुलस जो बादल होते हैं ये गरजते ज़्यादा में बरसात कम करते हैं। और ये जो फर्स्ट है दोस्तों सिरस बादल, ये बादल अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों, इनसे बरसात नहीं होती। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 12 में है दोस्तों, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तापमंडल, थर्मोस्फीयर और मध्य मंडल। सॉरी, ये यहाँ पर एक्सोस्फीयर गलत लिखा हुआ है, ये जो मध्य मंडल है इसके अंदर क्या है? मीडियम स्फीयर। तो दोस्तों ये जो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा इसमें से समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल व ट्रोपोस्फीयर में वातावरण में संबंधित जितने भी वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो किस में होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में। जैसे बरसात होना, बिजली कड़कना, बादलों का गरजना, तूफान, आंधी, सब कौन से मंडल में होती है दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वो समताप मंडल में अच्छी ओजोन पाई जाती है। उसके बाद में है दोस्तों प्रश्न संख्या 13, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कौन सी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहलाती है दोस्तों? कौन सी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है गेहूं, चना, मक्का। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर अपना चला जाएगा ए व ब, यानी कि चना व गेहूं के दोनों के लिए क्या होती है दोस्तों? गोल्डन ड्रॉप माने जाती है। यानी कि गेहूं व चना के लिए गोल्डन ड्रॉप होती है दोस्तों। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं हो तो चना इसका राइट आंसर है, चला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों राइट आंसर अपने हो गए दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? राजस्थान में कौन सी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सीधा मैं आंसर बताऊं आपको, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। और अरब सागर की जो शाखा उसमें उससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। भारत की अगर बात करें तो अरब सागर से होती है, और राजस्थान की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से। और पश्चिमी विक्षोभों से क्या होती है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया माउट। क्या होती है? माउट होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो हिंद महासागर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो दो शाखाओं में बट जाता है। एक तो होता है अरब सागरीय और एक होता है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से भारत में बरसात ज़्यादा होती है और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में बरसात ज़्यादा होती है। उसके बाद में है दोस्तों लास्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन में ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिशत, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और ग्राम। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो है सी। क्या है दोस्तों? सी, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और प्रतिशत की मैं बात करूँ तो दोस्तों RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को किससे प्रदर्शित करता है दोस्तों? प्रतिशत से। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे, और दोस्तों के पास में अपने शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।